1.5 लाख टका दोगे तो जाके आपके जमीन का निबंधन करवा लेंगे, नहीं तो फाइल लेके घूमते रहिए। 7 तारीख को हम लोग बेगूसराय के 48 चौक पे अनशन पे बैठने जा रहे हैं। अल्टा पलटी तो चलता रहेगा, इतना तो हम लोग को समझ आ गया। बेगूसराय का साहेबपुर कमाल विधानसभा अपने आप में एक अजूबा विधानसभा है और ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पे लगातार 11 बार विधायक एक ही परिवार से हो जाता है और परिवारवाद की बुनियाद ऐसी है कि आज भी साहेबपुर कमाल के क्षेत्रों में गुलामी की दास्तां के सबूत कई ऐसे सबूत हैं जो मिल जाएंगे आपको। आज तक उसमें रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तमाम चीजें हैं। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का नाम है ये, उसके प्रदेश महासचिव नीरज कुमार पाली हैं। बहुत स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ में श्रीमान आपका। और साहेबपुर कमाल में तो कोई साहस ही नहीं करता कि हम भी उम्मीदवारी दें, हम भी यहाँ के लोगों के सुख दुख में भागीदार हों। आपने तो बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। सबसे पहले बीटी न्यूज़ देखने वाले और तमाम हमारे जो दर्शकगण हैं, जो पंकज भैया के दीवाने हैं, इनके सवाल में जो दर्द होता है, इनके सवाल में जो आभास होता है, जो जनता के प्रति इनके विचार होता है, तभी ये कारण है कि बहुत सारे लोग जुड़ पाते हैं। अभी भैया आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पिछले कई सालों से, मतलब 11 बार से विधायक हमारे एक ही पार्टी के, एक ही परिवार के, एक ही वंशवाद के लोग बनते आ रहे हैं और उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल उठाने देंगे तब ना, जो कोई सवाल उठाने की कोशिश करता है उसके पीछे ये लोग आदमी लगा देते हैं, तो कहाँ से सवाल उठा पाएंगे। लेकिन ये जनता है, ये जनता अगर आपको जिताना जानती है, अगर आपको आगे लाना जानती है, तो यही जनता आपको सबक सिखाना भी जानती है। और इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि विकल्प तो चाहिए, क्योंकि राजा का बेटा कब तक राजा बनता रहेगा। कोई तो चाहिए जो इस साहेबपुर कमाल विधानसभा में एक नया विकल्प लेकर के आए। आज आप सब कुछ थे, आप चाहते तो साहेबपुर कमाल को पूरे बिहार में आगे ला सकते थे। यहाँ ना तो युवाओं के पास प्रतिभा की कमी है, यहाँ के विधायक नगर विकास मंत्री रहे हैं, यहाँ के विधायक नगर विकास मंत्री रहे हैं। आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आज भी जब मुझे पता चला भाई के माध्यम से कि अंग्रेज के ज़माने का रोड बना हुआ, उस पर आज तक आपने एक छिट्टा मट्टी देने का काम नहीं किया और आप छाती ठोक के आ जाते हैं हमको वोट दें। किस बेस पे आपको जनता वोट देगी, यहाँ के माननीय विधायक साहब से मैं पूछना चाहूँगा। और मुझे पता है आप ये इंटरव्यू जरूर देखेंगे बीटी न्यूज़ के माध्यम से, तो आपको अपने आप में आत्मचिंतन करना चाहिए कि साहेबपुर कमाल की जनता आपको क्यों वोट देगी। कई सारे शुभारंभ उन्होंने किया, कई सारी योजनाओं को, जिसमें एक यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मांग है, खास करके युवाओं के लिए ग्रेजुएशन के कॉलेज को लेकर के। इस बड़ी बलिया में उन्होंने ईंट डाला, नारियल तोड़े, सारी कहानी कर दी। आज तक एक ईंट उसमें नहीं लगा। तो घूस नहीं मिला होगा ना, उनको कमीशन नहीं मिला होगा, चुप रह गए होंगे। मैं आपको बता दूं, अभी 7 तारीख को हम लोग भाई सुबोध कुमार जी के सानिध्य में बेगूसराय के 48 चौक पे अनशन करने जा रहे हैं। अनशन का सिर्फ एक मुद्दा है कि हुसैना दियारा, जो कि लगभग 25,000 की आबादी है, 25,000 ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं और लगभग 7 से 8,000 युवा जो पढ़ते हैं वहाँ पे, उनके लिए ग्रेजुएशन कॉलेज तक नहीं है। जब ये बात हमारे प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जी को पता चली, तो उन्होंने अपने निजी जमीन, अब जमीन का भी क्या स्थिति है, कितना महंगा रेट है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे भले उच्च शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ के बच्चों के शिक्षा के लिए काम करूंगा। और 3.25 कट्ठा जमीन उन्होंने निकाल के सरकार को दान देना चाहा और साथ ही साथ तमाम क्षेत्र के जो उस आसपास के लोग थे उनको एक साथ करके लगभग 13 आदमी मिलकर 13 कट्ठा कुछ दूर जमीन जो है सरकार को देना चाहती है। लेकिन बेगूसराय जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला राय, हालांकि मैं उसको बेशर्मिला राय कहता हूँ, बेशर्मिला राय इसलिए भी कहना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से हम लोग दर बदर भटक रहे, लेकिन सुनने वाला नहीं है। अब जाकर के उनके ही ऑफिस के जो भी उनके सदस्यगण, वो कहते हैं 1.5 लाख टका दो, जमीन रजिस्ट्री करवा दो राज्यपाल के। तो भैया, एक तो हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं और दुनिया का पहला ऐसा मुद्दा है कि लोग जमीन लेने के लिए अनशन करते हैं और हम लोग जमीन देने के लिए अनशन करने जा रहे हैं। तो इस बीटी न्यूज़ के माध्यम से मैं चाहूँगा आप इस एक आवाज़ उठाएं शर्मिला राय जी के लिए, जो इतनी ओछी, मैंने पता नहीं कैसे उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी बना दिया गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और अब वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया दोगे, उनके प्रतिनिधि आ रहे तो वही बोल रही हैं 1.5 लाख टका दोगे तो जाके आपके ज़मीन का निबंधन करवा लेंगे, नहीं तो फाइल लेके घूमते रहिए। तो हम लोग बीटी न्यूज़ के माध्यम से तमाम जनता जनार्दन से भी आह्वान करते हैं कि 7 तारीख को हम लोग बेगूसराय के 48 चौक पे अनशन पे बैठने जा रहे हैं, जिसमें आपकी सहभागिता जरूरी है, क्योंकि जब आप आएंगे तो एक आवाज़ उठेगी और ये लोग निश्चित तौर पर जनता की आवाज़ को सुनेंगे। क्या लगता है 2024 में नीतीश कुमार जी पलट के फिर आ गए आप? देखिए, मुझे राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, चूँकि मैं समाज से हूँ, समाज की बातों को लेकर के जानता हूँ।
अल्टा पलटी तो चलता रहेगा, इतना तो हम लोग को समझ आ गया कि अल्टा पलटी तो चलता आप रहेगा। भी तो वही सीखेंगे ना। जब मैं बात युवाओं की कर रहा हूँ जो लोग मैं राजनीति में अपनी कैरियर बनाना आए हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों ने उनसे बहुत उम्मीद किया था, नीतीश बाबू से बहुत ज़्यादा उम्मीद किया था कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जब से अल्टा पलटी का होना चालू हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जब हमारे बड़े उस तरह की हरकत करेंगे तो हम कहाँ पीछे रहेंगे, हम भी तो वही सीखेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है और युवाओं को सीखने की ज़रूरत है कि समाज का काम होना चाहिए, हमारे विकास का काम होना चाहिए। अल्टा पलटी में कुछ नहीं रखा, आपकी छवि खुद खराब होती है। एक सवाल मैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के आम लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। और चूंकि आप उन लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, जी, आम जी। लोगों के साथ जुड़े रहते जी। हैं, तो ये सवाल आपसे है उनके लिए। ये लोग खुद भी विकास नहीं समझते, ठीक। ये लोग खुद जात पात में घुले हुए हैं। हाँ, हाँ। हमार हमर मौसेरा भाई खड़ा है, हाँ, ठीक। हमर फुफ्फा जी खड़ा है, हाँ। हमर मौसा जी खड़ा है। ठीक है। ए भैया, ये मौसा जी के खड़ा होने से हमारा क्या विकास होगा? यही तो हम लोग को समझना है, खास करके युवाओं को समझना चाहिए। अब वो जमाना चल गया कि फलना भाई हमर, अरे भाई वो आपको जाति के नाम पे आपसे वोट ले लेते हैं, फिर आपको पलट कर नहीं देखते, ये आप क्यों नहीं भूल पाते देखने हैं? की बात तो दूर, जाति की एक बेटी से शादी नहीं कर सके हाँ। और जिससे शादी किया उसको बैग एंड बैगेज के साथ पटना की बेली रोड पे छोड़ दिया गया। अब आप खुद सोचिए इस चीज़ को, तो मेरे भाइयों हम सबको बदलने की ज़रूरत है। अब जाति पाति बहुत पुराना मुद्दा हो गया, अब इन सब से उभर करके आगे निकलिए। आपके समाज के लिए कौन बेहतर काम कर रहा है ये आप देख रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र का विधायक क्या कर रहा है आपके लिए। ना उनके जो उनके घर तक रोड जाती है वो रोड तो अपना बनवा नहीं पाए, आपका क्या विकास करेंगे, समाज का क्या विकास करेंगे? उनको कमीशन बाजी से मतलब है, उनको भ्रष्टाचार से मतलब है। आप बाहर में जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं। उनका दिल्ली में फ्लैट बनना चाहिए, दिल्ली में नया मकान उनका आलीशान होना चाहिए और उसका फेसबुक पे फोटो जाना चाहिए। जनता कितना बेहाल है, जनता कितनी सारी मुसीबत से जूझ रही है। आज बीटी न्यूज़ के माध्यम से एक मुद्दा मुझे पता चला है कि पचवीर में जो सैकड़ों दलित परिवार को उजाड़ा गया, कहाँ था हमारा विधायक, कहाँ था ललन यादव जी, किस गुफा में सोए हुए थे आप? क्या आपको नहीं पता है या फिर आप किस दबाव में चुप हैं? ये आपको जवाब देना चाहिए। साहेबपुर कमाल की जनता आपसे जानना चाहती है। सुबोध जी के चेहरे को लेकर के लोग अब चर्चा कर रहे जी। हैं, क्या कुछ संदेशा देना चाहेंगे? मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ भैया, एक सुबोध कुमार जो दियरा की माटी में मजदूरी किया करता था, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पे अब चूंकि जीवन पलायन यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। वो रोहतक है, रोहतक में उन्होंने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम करते 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 उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन के लाइन को चुना, पूरे रोहतक में उनका नाम गूंजने लगा। और चूंकि वो सामाजिक काम करते रहते थे, मैं चूंकि एक कलाकार हूँ, मैं पूरे देश में कार्यक्रम करता हूँ। जब मैं रोहतक कार्यक्रम करने गया तो उन्होंने मंच से वहाँ के मंत्री को आह्वान किया कि हम लोग हर साल छठ घाट मनाते हैं, नाला को साफ करके हम लोग छठ घाट बनाते हैं, हमें छठ घाट की योजना दिया जाए। तो वहाँ के मंत्री इनके कार्य से इतने प्रभावित हुए कि 6 करोड़ 85 लाख का छठ घाट उन्होंने पास करा दिया। और आज आप रोहतक में जाकर के देख सकते हैं कि 450 फीट का छठ घाट जो बना हुआ है वो अपने आप में आलीशान है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये है बिहारी का पावर। और उसके साथ साथ कई सारे सामाजिक काम को उन्होंने रोहतक में किया। फिर उनको एक आके याद है, अरे यार, मुझे जिस मिट्टी ने बनाया है, जिस समाज ने मुझे इस काबिल बनाया है कि हम 2 पैसा समाज में दान कर सकें, क्यों ना वही काम हम लोग अपने क्षेत्र में जाके करें। तब जाकर के उन्होंने पिछले 3 साल से लगातार समाज की लड़ाई को लड़ते कई बार हमारे साथ प्रशासनिक चुनौती आती है। कई बार लोग कहते हैं इतना अगर बकबक करे छो, इतना अधिक काम करे चाहो तो विधायक से लड़ क्या ले छो, सरकार में आए जाओ, तब जो मन तो करते रहियो। क्योंकि हमें परेशानी हुई है, बहुत सारे मुद्दे पे हमें नेताओं ने अंगूठा दिखाने का काम किया है। अभी हम लोग बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, अभी सड़क में इतनी धांधली हो रही है, एक सड़क हमने रोका तब उसको बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। विद्यालय के मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक आप कैसे विकास कर पाएंगे, तब तक युवाओं को कैसे सही। 2025 में उम्मीदवारी देंगे? सुबोध जी ने कमर कस लिया है कि इस बार तो हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। बाकी जनता का जैसा जो आशीर्वाद रहेगा हम लोग उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो लगातार जारी है। प्रयासेन जायते, संस्कृत में एक कहावत है, प्रयासेन जायते, और प्रयास करने से ही सब कुछ होता है। लेकिन वक्त सोशल मीडिया का है और इसने जागरूकता की वो आंधी बहाई है कि आज सब्जी विक्रेता भी डिजिटल पेमेंट उठाता है, डिजिटल पेमेंट करता है। जहां चाहे एक चाय की दुकान पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर लेते हैं। इसलिए उन नेताओं को भी सावधान हो जाना चाहिए जो विकास के नाम पर लोगों को उल्लू बनाने का काम करके अपनी सत्ता का सुख भोग करते रहते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।